I would like to invite Suman to ask that question. Please be precise in your questions. Hello. Hello. Yes. So this is the question to NSUI. What's your take on NEP? And if you oppose this, why it is being implemented on states where you are in power? Where is your resistance? Speaker, your time starts now. एनईपी के खिलाफ हमारा एनएसयूआई का पूरी तरह से रेजिस्टेंस है और हम एनईपी के खिलाफ इस कैंपस में अगर पहली लड़ाई किसी ने लड़ी तो वो एसएल की काउंसिल थी और उसमें एनएसयूआई का काउंसलर था। एनईपी में अगर कोई फेल हुआ तो साथियों वो तुम हुए। तुम्हारी यूनियन में एमपी स्क्रैप हुई, तुम्हारी यूनियन में एमपी स्क्रैप हुई। तुम एनईपी के खिलाफ, तुमने एनएफएस की लड़ाई छोड़ी थी, तुम एनईपी की लड़ाई से पीछे भागे हो। स्टेप बाय स्टेप एनईपी इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन कैंपस में यूनियन प्रेसिडेंट तुम्हारा कोई रेजिस्टेंस शो नहीं किया गया। Okay. Now I would like to invite Arvind to ask the question. जब देश में ओबीसी आरक्षण लागू हो रहा था तो 9 अगस्त 1990 को राजीव गांधी ने 2 घंटे का भाषण ओबीसी आरक्षण के खिलाफ में क्यों दिया था? मैं राजीव गांधी Speaker, your time starts now. मैं एक वंचित समुदाय से आने वाला कुमाराम मारिये की धरती, कांग्रेस के महान किसान नेता की धरती से आता हूं। मैं इस मंच से ओबीसी वर्ग पे राजीव गांधी की कही बात को कंडेम करता हूं और नरसिम्हा राव के क्रांतिकारी स्टेप और यूपीए 2 और साथियों यूपीए 2 जिसने शिक्षा में मंडल 2 लाया, जिसकी बदौलत आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं यूपीए 2 को, मनमोहन सिंह सरकार को सलाम करता हूं और राहुल गांधी जो मंडल 3 की लड़ाई देश में सबसे आगे होकर लड़ रहे हैं, मैं उनके नेतृत्व में इस मंच से खड़ा उस लड़ाई को और बुलंद करता हूं साथियों। Speaker, next question. पूरे देश में राहुल गांधी अडानी का विरोध करते हैं, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ठेका अडानी को मिला है। इस पे आप क्या कह रहे हैं? Speaker, your time starts now. Your time. राहुल गांधी कल भी अडानी के खिलाफ थे और आज भी, और राहुल गांधी ने गुजरात के अधिवेशन में एक बात कही है, शायद आप कांग्रेस को आधा अधूरा जानते हैं। धीरे धीरे जो भाजपा के हैं सारे भाजपा में चले जाएंगे, सबके सब चले जाएंगे, वही बचेंगे जो राहुल गांधी की आवाज बनकर निखरेंगे, जो राहुल गांधी की आवाज के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस सिर्फ उन्हीं की होगी साथियों। Now I would like to invite Shikha Swaraj to ask the question. Yes, you can ask the question. इस कैंपस में एनएसयूआई को नोटा से छोटा कहा जाता है। आपके भविष्य के नेता हो सके यहीं कहीं आईसा या एसएफआई से चुनाव लड़ रहे होंगे। आपको लगता है Please be precise your question. आपको लगता है कि अभी भी Please be आपको एनएसयूआई precise से in your लड़ना question. चाहिए? Yes, Speaker, your time starts now. साथी, एनएसयूआई इस कैंपस में बहुत मजबूती से खड़ा है और पूरी मजबूती के साथ आपकी आरएसएस की शाखा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और इसी बात के मरोड़ आपके पेट में उगते जा रहे हैं। साथियों, रही बात कुछ पार्टियों का, आपने नाम लिया कि उनके यहाँ से लोग आएंगे,
लोग आते हैं, लोग जाते हैं, विचारधाराएं हैं जो हमेशा जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। और शाखा की, नागपुर की शाखा पे अगर कोई ताला लगाएगा तो वो कांग्रेस की विचारधारा होगी। Now I would like to invite Chaudhry Taiba Ahmed to ask the question. Now I would like to invite Prerit Lodha to ask the question. साथी, यूएपीए आफ्सपा जैसे ड्रैकोनियन कानून आपकी सरकार लाती है। 1984 में जब एंटी सिख राइट्स होते हैं तो आपकी सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। किस मुंह से आप माइनॉरिटीज का और ट्राइबल का स्टेशन बनने की बात करते हैं जब ऑपरेशन ग्रीन हंट 2008 में कांग्रेस की सरकार करती है? जवाब दीजिए साथी। Yes. साथ ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भरे सदन में एंटी सिख राइट पर खेद जताया था। आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए। और पंजाब की जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर पूर्ण बहुमत से भरोसा जताया और किसान आंदोलन में उसी पंजाब की आवाज कांग्रेस ने बनने का काम किया। आज पंजाब की आवाज जब ये नागपुर की शाखा दबा रही है तो कांग्रेस के तमाम नेता संघर्ष करते हुए इस आवाज को दिल्ली के सरहदों पर मजबूत कर रहे हैं। Next question. साथी, 1986 में राजीव गांधी पहली बारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की शुरुआत करते हैं। 1991 में आपके फाइनेंशियल मिनिस्टर पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम करते हैं। इसमें जवाब दीजिए साथी। आप यहाँ पे भाजपा को कंडेम करते हैं लेकिन आपकी सरकार ने भी वो सारे काम करे हैं। Yes. साथियों, आपने कहा कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिस संस्था में आप खड़े हैं पता है किसने बनाई? बीमार पड़ जाएंगे तो आप कहां जाएंगे? एम्स जाएंगे। किसने बनाई? साथी, जवाब तो आपने दिया है। आप राजीव गांधी की बात करते हैं, नवोदय से पढ़कर आते हैं और बोलते हैं कि राजीव गांधी ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया। हम सुन लेंगे। साथी, फिर सुनाता हूँ IIT, एम्स, JNU, IIM, NCERT, UGC, NST, NIFT, ISRO, CSR, ISI, CU, SPI, IIIT, NIT, NLU, NIFT, tribal universities. Now I would like to invite Roshan Kumar to ask the question. मेरा प्रदीप भाई से क्वेश्चन है कि एनएसयूआई गांधीवाद से क्षेत्रवाद और मेहनती कार्यकर्ता के साथ भेदभाव क्यों करती है? Speaker, your time starts now. आपका क्षेत्रवाद से क्या मायना है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक एनएसयूआई वो संगठन है जो अकेला पूरे देश भर में मौजूद है। आपको कहां क्षेत्रवाद नजर आता है? हमारे संगठन में हर क्षेत्र से लोग आते हैं, तमाम विविधताएं पाई जाएंगी। आप किस मोह में पड़े हैं? किस मोह में पड़े हैं आप? Yes. क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आपका क्षेत्रवाद और राजस्थानवाद ये पूरी जनता जेएनयू की देख रही है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एनएसयूआई के रेबल जब अपने आप से राइट टू कॉन्टेस्ट जब वो करते हैं तो आप उन्हें धमका के क्यों बैठा देते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। यस साथी, इस तरह के आरोप का आप कोई भी सबूत हमें दिखाइए। इस तरह के आरोप लगाने से पहले आप जेएनयू में झेलम लोन में प्रेसिडेंशियल डिबेट में खड़े होकर इस तरह की बात कर रहे हैं। किसी भी हमारे संगठन के आंतरिक बात और संगठन के लिए गए फैसले पे इस तरह की बात करेंगे तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। Now I would like to invite Nitish Kumar PhD to ask the question. Yes. Ask the केरल first के question. सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 सालों के महिलाओं का जो प्रवेश है वो प्रतिबंध था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जाने की अनुमति दी, लेकिन आपके नेता शशि थरूर ने बोला कि केरल की बहुसंख्यक आबादी इसको स्वीकार नहीं Speaker, करेगा। be precise with your आपका question. इस पर क्या कहना है? Speaker, be precise with your question. Can you repeat?
केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंध था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को खोल दिया, लेकिन आपके नेता शशि थरूर ने इसका विरोध किया और बोला कि केरल की बहुसंख्यक आबादी इसको स्वीकार नहीं करेगा। इस पर आपकी क्या राय है? ये शशि थरूर की व्यक्तिगत राय है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मान्य वही होगा इस देश में। नीतीश कुमार क्या कहते हैं, प्रदीप ढाका क्या कहते हैं, ये मान्य नहीं होगा। देश की आवाम क्या चाहती है, इस देश में वही मान्य होगा। साथी Next question. 2009-10 में आपकी यूपीए की सरकार ने इस देश में फॉरेन यूनिवर्सिटीज बिल लाया और उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आज हम देश में एनईपी और हेफा लोन का मॉडल देखते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? साथी वो फॉरेन यूनिवर्सिटी मुझे तो कहीं नजर नहीं आती। और रही बात ये हेफा लोन की, भाजपा सरकार ने हेफा लोन लेके आया है। एनईपी भाजपा सरकार लेकर आई है। आप इसे यूपीए 2 से जोड़ना बंद करिए। यूपीए 2 वो सरकार थी जिसने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया। साथियों, यूपीए 2 वो सरकार थी जिसने देश के हर राज्य में एम्स देने का काम किया। वो देश की वो सरकार थी जिसने हर जगह आईसर जैसे संस्थान खोले। हर राज्य तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो ये यूपीए 2 ने किया। और जो मेरे साथी सवाल पूछ कर गए हैं, इन्होंने यूपीए 2 को गिराने का काम किया और फांसीवादी ताकतों को लाने का काम किया। Now I would like to invite Siddharth Gautam. प्रदीप जी, भाजपा की गवर्नमेंट 2014 में आई है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। आम आदमी तब भी परेशान था, आम आदमी अब भी परेशान है। इन फ्यूचर अगर कांग्रेस आती है तो आम आदमी तब भी परेशान रहेगा। इस पर आप क्या जवाब देंगे? साथी ये तो वही बात होगी कि पढ़ना पड़ेगा टाइप बातें कर रहे हैं आप। साथी आज बेरोजगारी की दर को आप एक बार देखिए जाकर, आप महंगाई की दर को देखिए। जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है देश में, उसको देखिए एक बार। जिस तरह से कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से सार्वजनिक संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि कल में और आज में कोई फर्क नहीं है और आने वाले कल में कोई फर्क नहीं है? अगर नहीं है तो आप क्यों खड़े हैं इस सरकार के खिलाफ? Next question. बात रही सरकार के खिलाफ खड़े होने की, तो इनकलाब जिंदाबाद। जब तक सरकारें रहेंगी उनका विरोध करने वाले भी रहेंगे। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस के अंदर जो गांधीवाद है कि एक ही परिवार के लोग उसकी लीडरशिप संभाल रहे हैं, और फिर राहुल गांधी पूछते हैं कि वंचित समाज से लोग लीडरशिप में नहीं आ रहे, आप किसी और को मौका नहीं देते। Speaker, be precise with your question. इस पर क्या? साथी गांधीवाद ये नहीं है कि कांग्रेस में कितने गांधी हैं। गांधीवाद वो है जो महात्मा गांधी का रास्ता है। Now I would like और to invite. साथी मेरे भाषण के जवाब में कहकर गए कि मेरे स्कूल में डीन है। मैंने सवाल पूछा था क्या आपके स्कूल में अपना डीन है? साथी अभी भी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाए। Speaker, your time. समय की। Now I would like to invite Marke Avichal Amar to ask the question. हेलो साथी, एक तरफ एनएसयूआई कांग्रेस जो है वो बहुजनों की बातें करता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखाते हैं। आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे बताएंगे, इसका क्या जवाब देंगे? साथी कांग्रेस का बहुजनों की बात करना सिर्फ राहुल गांधी के नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात करना है। अगर एनएसयूआई कांग्रेस की बहुजनों की बात करता है तो प्रदीप भी बात करता है। हर व्यक्ति की अपनी राय है कि एक धागे से उसका मोह है नहीं है, क्या है वो उसकी व्यक्तिगत है। लेकिन जब कांग्रेस बहुजनों की बात करता है तो वो कांग्रेस समिति का फैसला होता है और कांग्रेस उस पर पूरी तरह से अमल करती है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में और राहुल गांधी की लीडरशिप में हम लगातार रायपुर अधिवेशन की बात हो चाहे गुजरात अधिवेशन की, सामाजिक न्याय को मजबूती से लेकर खड़े हैं। Next question. कांग्रेस जो है वो एक तरफ स्टूडेंट वेलफेयर की बात करता है और जहाँ जहाँ वो
सत्ता में आता है जैसा तेलंगाना में, तो HCU के साथ क्या हालत वहाँ पे हो रही है वो हम देख रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? साथ ही HCU के अंदर जो हुआ उसका विरोध सिर्फ NSUI HCU ने नहीं, उससे भी दुगनी मुखालफत NSUI JNU ने की। और ये ताकत हमें कांग्रेस देता है कि हम अपनी सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और आज आप सभी के सामने मैं भरे मन से रेवंत रेड्डी के इस स्टेप को पूरी तरह से कंडेम करता हूं। और मैं HCU के हर एक स्टूडेंट के लिए जो वहां की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, वहां के कैंपस को बचाने के लिए खड़ा है, उनके साथ सॉलिडेरिटी में खड़ा हूं। और JNU में भी अगर इस तरह का कुछ हमला होता है, हम सबसे आगे मजबूती से खड़े मिलेंगे, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जो हुक्मरान हो। JNU को बचाना हो या HCU को बचाना हो, हमेशा हम सबसे आगे मिलेंगे। हम उन लोगों में नहीं है जो नंदीग्राम और सिंगूर पे आवाज नहीं उठा पाए। Now I would like to invite Aksan Ranjan. साथी प्रदीप से मेरा कोई सवाल नहीं है। किसान पिछड़ा एकता जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। आने वाले वक्त में इस फांसीवादी निजाम के खिलाफ लड़ने के लिए हम तमाम सामाजिक न्याय के लोगों को एक साथ एक मंच पर आने की जरूरत है। Now I would like to invite Suman to answer the questions. Now I would like to invite Pradeep Dhaka to ask the question. साथी, मैंने आपको संघर्षों में लगातार जब से मैं JNU में आया तब से देखा हूँ। मेरा आपसे वैसे तो कोई सवाल नहीं है कि लेफ्ट यूनिटी का मुंह आप छोड़ क्यों नहीं देते। Be precise with your question. Now I would like to invite Arvind to ask the question. यार बोलने तो दीजिए कम से कम पूरा बात। PDA पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की आवाज है। मैं इस JNU में उठ रही हर आवाज के लिए खड़ा रहूंगा। मेरा 150 से खड़ी होने वाली साथी सुमन के लिए कोई प्रश्न नहीं। AIDSO, मैं इस मंच से ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप संगठन का नाम प्लीज सही लीजिए। इट्स AIDSO, stands for All India Democratic Students Organization. Now I would like to invite Shikha Swaraj to ask the question. ये नहीं बन पाइएगा। AIDSO जो पार्टी के नाम आपने अभी जिस पार्टी का नाम आपने अभी लिया है, इस पार्टी को अभी तक मेरी जानकारी में, मैं पिछले 6 साल से इस कैंपस में हूँ, बहुत नेग्लिजिबल लोग हैं जो जानते हैं, उसके बारे में मानते हैं। इनफैक्ट अभी आपके सामने जिस डिबेट में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे उनको कुछ नहीं पता था। तो मेरा आपसे कोई सवाल नहीं, जब आपका काम नहीं तो सवाल नहीं। Now I would like to invite Chaudhry Taiba Ahmed. ये सवाल उस संगठन ने पूछा है जिन्होंने Speaker, please. Now I would like to invite Prerit Noda to ask the question.
साथ ही आपकी पार्टी SUCI 2011 में TMC के साथ गठबंधन बनाती है। वही TMC जो लगातार जादवपुर में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से उनका राइट टू यूनियन छीन रही है, वो TMC जो लगातार गुंडागर्दी करती है पूरे बंगाल में। आप इसका जवाब दीजिए साथी। साथी, जब सिंगूर और नंदीग्राम में लोग मर रहे थे, जेल जा रहे थे, तो मूवमेंट की आवाज को खड़ा करने वाली, मूवमेंट को मजबूत करने वाली जो पार्टी थी वो SUCI पार्टी थी। और आज आप देख लीजिए, उसी TMC गवर्नमेंट के खिलाफ RG कर में भी मूवमेंट चल रहा है। उसी TMC गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स, चाहे वो जादवपुर के हो या मिदनापुर में, जब उस TMC गवर्नमेंट ने गर्ल स्टूडेंट्स तक को डिटेन करके उनको हरास किया है, तो उनके खिलाफ भी मूवमेंट हम ही लोग खड़ा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पता नहीं साथी आप कैसे मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं जब आपकी खुद की पार्टी SUCI गठबंधन में है, लेकिन फिर भी मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूं। 1960s और 70s में बंगाल यूनाइटेड फ्रंट में आपकी सरकार थी जो वर्कर स्टूडेंट्स मूवमेंट को ब्रूटली क्रश कर रही थी। Be precise with your question. Yes. साथी, सुबोध बनर्जी का नाम आपने भी सुना होगा, जिन्हें घेराव मंत्री के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कही थी कि किसी भी मूवमेंट में पुलिस का हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है इस बात को आप SUCI के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ भी जोड़कर बोलिएगा। Now I would like to invite Roshan Kumar. Be precise with your question. Be precise with your question. मेरा क्वेश्चन है कि AIDSO आखिर चुनावी मौसम में ही क्यों बरसाती मेढक की तरह टर टर करती है? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मैं उन्हें तो बिल्कुल भी ना दूं जो खुद 10 दिन पहले बन के टर टर करना शुरू किए हैं। और दूसरी बात, सबसे पहले कैंडिडेट ने ये बात बोली है कि he saw AIDSO consistently in the student movement in campus in JNU। मुझे लगता है आपको अपने फैक्ट्स को रीचेक करना चाहिए बात रखने से पहले। Next question. आपकी पार्टी इतनी पुरानी है, मैंने आप ही से अभी पूछा, आपने बताया कि 1954 की पार्टी है, तो मुझे ये जानना है कि आप इतने पुरानी पार्टी होने के बाद भी कैंपस में रेलेवेंट क्यों नहीं हो पाए? मुझे लगता है कि छात्र आंदोलन की सीमाएं जो हैं वो हमारे कैंडिडेट केवल चुनाव में लड़ने तक सीमित रखते हैं। अगर आंदोलन की आवाज केवल चुनाव की आवाज है तो मैं इस अंडरस्टैंडिंग को कंडेम करती हूँ यहाँ से। Now I would like to invite Nitish Kumar PhD. कॉमरेड सुमन लगातार संघर्षों की साथी रही है और इस कैंपस में लेफ्ट यूनिटी को मजबूत करके रही है, तो मेरा इनसे कोई सवाल नहीं है, आपके संघर्षों में हम लोग साथ हैं। शुक्रिया। Now I would like to invite Siddharth Gautam. छात्र एकता मोर्चा में साथ होना तुम दोनों बस्तर से एक साथ बयान आ रहा है, देख रहे हैं सर। एक अम्बेडकरवादी होने के नाते मैं ये बात समझ सकता हूँ कि एक महिला होकर इस मंच तक आना बहुत ही संघर्ष भरी बात है। मैं इस संघर्ष का सम्मान करूँगा और आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। Now I would like to invite Warka Avichal Amar. हेलो हेलो, मेरा साथी से कोई सवाल नहीं। Now I would like to invite Akshan Ranjan. साथी, हमारा आपसे कोई सवाल नहीं है, हमारा ये Be मानना है कि precise with महिलाओं your question. Now I would like to invite Arvind Kumar to respond the questions. I would like to invite Pradeep Dhaka to ask the questions.
साथ ही आप इंडिया अलायंस की एक मजबूत आवाज हैं जो सामाजिक न्याय के संघर्षों को लेकर चल रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा जिस तरीके से हम मजबूती से हाथ थाम कर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उसी तरह जेएनयू में चले। Please be precise with your question. Now I would like to invite Suman to ask the question. Now I would like to invite Sikha Swaraj to ask the questions. मेरा आपसे सवाल है कि आपके पार्टी के ही एक लीडर हैं, बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि यहाँ की सड़कें हेमा मालिनी के गाल के जैसे हैं, उस पर आपका क्या स्टैंड है? समाजवादी छात्र सभा की तरफ से मैं इस बात का खंडन करता हूं और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। समाजवादी छात्र सभा की तरफ से मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं इस बात का। Now I would like to invite Chaudhry Taiba Ahmed. Next I would like to invite Prerit Loda. साथी आपके नेता मुलायम सिंह यादव रेप पे बोलते हैं कि बॉयज विल बी बॉयज, गलतियां तो हो जाती है। ऐसी घोर सेक्सिस्ट मिसोजिनिस्ट स्टेटमेंट को आप इस मंच से क्या कंडेम करते हैं? साथियों, यह देश किसी की मोहब्बत को नहीं मानता। दो लड़के लड़की अगर आपस में प्यार करते हैं तो ये समाज उसे नहीं स्वीकार करता। वो अगर भाग के शादी कर लेते हैं तो उनके घर वाले नहीं मानते हैं। ऐसे में लड़कियों को बहकाकर लड़कों के खिलाफ केस करवा दिया जाता है। इसके लिए मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। रेप का कोई भी समर्थन उन्होंने नहीं किया था। मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ, किसी भी रेप का समर्थन मुलायम सिंह यादव ने नहीं किया था। साथी आपने बात घुमा दी तो मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा, आपके लीडर, मेरे पास ये न्यूज आर्टिकल है, मुलायम सिंह यादव कहते हैं बॉयज विल बी बॉयज। इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन आप कीजिए, बताइए आप यहाँ देश को कंडेम करते हैं। मुलायम सिंह का इरादा कभी भी बलात्कार को बढ़ावा देना नहीं था। हमने बलात्कार पीड़िता फूलन देवी को संसद तक पहुंचाने का काम किया है। ये दिशा के लोग हमें ना बताएं कौन रेप करना चाहता है, कौन रेप को बढ़ावा देता है। धन्यवाद। Now I would like to invite Roshan Kumar. मेरा क्वेश्चन है अरविंद भाई से कि क्या कल अखिलेश यादव जी अपने परिवार के सदस्य को छोड़ आपको सीएम का कैंडिडेट बनाएगी? अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार को छोड़ यूपी के विपक्ष का विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी को बनाया है। मैं जरूर चाहूंगा कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजे और जो भी योग्य हो उसे सीएम का पद प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सो कॉल्ड पीडीए में क्या जनरल कैटेगरी के लोग नहीं हो सकते? क्या वो शोषित नहीं होते? पीडीए उन्हीं लोगों की आवाज है जो शोषित है, जो वंचित है, जो दशकों तक अपने हक हुकूक के लिए लड़े हैं और उन्हें लगातार हाशिए पर रखा गया है। हर कोई जो शोषित है, अपने अधिकारों से वंचित है, संसाधनों से लैस नहीं है, पीडीए उनकी आवाज है। नेक्स्ट नीतीश कुमार PhD. आपने पिछले चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों का सफाया किया है। इस फांसीवादियों को नेस्तनाबूद करने की आपके साथ काम। Please be precise with your question. Now I would like to invite Siddharth Gautam. क्या आपको पता है 2 जून 1995 को क्या हुआ था? नहीं पता। आप बात करते हो महिलाओं के हक की, आप बात करते हो दलितों के हक की। एक दलित महिला जब सांसद पहुंची, मुख्यमंत्री बनी, तो आप ही के पार्टी के लोग उन्हें मारने पहुंच गए। आपको ये नहीं पता कैश काउंट किस दिन होता है? जनता आपसे क्या
2019 में जब मायावती जी की पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि ये नई सपा है, ये जो नया गमछा है नई सपा का गमछा है, इसीलिए हम गेस्ट हाउस कांड को भुला चुके हैं। Now I would like to invite Warke Avichal Amar. Now I would like to invite Akshat Ranjan. Now I would like to invite Sikha Swaraj to respond the questions. Audience, please settle down. Audience, please settle down. Now I would like to invite Pradeep Dhaka to ask the question. हेलो, आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, देश के जवानों की बात करते हैं, अग्निवीर की योजना लाकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया, इस पर आपका क्या मानना है? साथ ही ये सवाल पहले भी आया था, लगता है मुझे टापने ही दी थी। अग्निवीर पे आप पूरे देश को एक नियम पे नहीं तोड़ सकते, सबकी स्थिति घर की आपके जैसी नहीं है। अग्निवीर नियम किसी एलीट क्लास के लिए नहीं बनते, वो बालक वो स्टूडेंट जो अपने घर से निकल रहा है, अगर उसको अपना फ्यूचर अग्निवीर में दिखता है तो आप और हम उसको रोकने वाले कोई नहीं है। आपके अजीब जवाब में अजीब समझदारी थी। अभी हाल ही में माही मांडवी लोन में एक डायरी गिर गई थी, वो एबीपी के इंचार्ज की डायरी थी और उस डायरी में नाम था कि आपने अपनी स्क्रीनिंग पर खुद से पत्थर पिघवा लिया। ये डायरी में आप कैसा जिस दिन आप मुझे वो डायरी ला के दे देंगे, मैं उसमें आपका नाम निकाल के दे दूंगा, आप मुझे डायरी दे दीजिए। Now I would like to invite Suman to ask the question. वैसे आंदोलनों में मैंने भी आपको नहीं देखा। मेरा सवाल जो है पहला, where is your movement against national education policy which brings privatization, commercialization and corporatization of education? If you defy this, where is your movement and where do you stand? मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे क्लॉज ला के दे दो, प्राइवेटाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन शिक्षा आपके हिसाब से नहीं चलेगा, समझे? एनईपी के हिसाब से चलेगा, इस देश के हिसाब से चलेगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़िए और फिर बात करेंगे। बहरहाल मेरा दूसरा सवाल, एबीवीपी लगातार मनी मीडिया और मसल पावर का यूज करके टीयू में जीतता आया है। वैसे आसार हमें यहाँ पे भी वही दिख रहे हैं, लेकिन but there was no work on student welfare and आप Speaker, be precise with your question. जेएनयू जैसे कैंपस में मसल और मनी पावर की बात करें, पहले बात तो शुक्रिया इस बात को बोलने के लिए कि एबीवीपी जीत के आ रहा है। रही बात मनी मसल और पावर की, आपकी पार्टी को इस कैंपस में कभी किसी ने देखा नहीं। चप्पल हमने तोड़वाई है इस कैंपस में एक्टिविज्म करके, तो जीतेंगे भी हम ही। Now I would like to invite Arvind Kumar to ask the question.
आरएसएस और एबीवीपी के लोग लगातार भारत के हिंदुओं की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या डाटा है कि प्रयागराज के कुंभ में कितने हिंदुओं की मौत हुई? प्रयागराज के कुंभ में कितने हिंदुओं की मौत हुई, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं। उन सारे मौतों को, उन सारी जो दुर्घटना हुई उसका शोक व्यक्त और उसका मुझे खेद है इस मंच से। दूसरी बात, उसमें कौन सी जाति के लोग थे ये आप ढूंढते होंगे, मैं नहीं। अभी आपने जाति की बात की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाजपा जाति जनगणना का विरोध क्यों करती है? अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए बयान दिया। मेरा नाम शिखा स्वराज है, मेरा नाम शिखा स्वराज है। हमारे पार्टी का, हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का और संघ का ये निर्णय है। और ये सवाल क्योंकि बहुत बार पूछा जा रहा तो मैं जवाब दे दूं कि उसका ये निर्णय है, उनका ये स्टैंड है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। आप एक पत्थर को तोड़कर एक दूसरे से लड़ाने की बात कर रहे हैं और आपकी ये राजनीति नहीं चलेगी। Now, I would like to invite Dhruv Naiba Ahmed to ask the question. सावरकर कहता है कि रेप एक राजनीतिक हथियार है। गोलवलकर कहता है कि ब्रिटिश तो हमारे दुश्मन नहीं, असली दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट हैं। इस पर आपका क्या कहना है? Your history is defined by your historians. जो व्यक्ति इस देश को यूनाइट करने के लिए कास्टलेस सोसाइटी की बात कर सकता है, वो कभी वुमेन को एज अ टूल यूज करने की बात नहीं कर सकता। साथी, रीचेक योर फैक्ट्स, रीचेक योर हिस्ट्री। Next question. आपके मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं कि जितना नाम अंबेडकर कर लेते हैं उतना भगवान का लिया होता तो स्वर्ग पहुंच जाते। इस पर आपका क्या कहना है? अंबेडकर ने हमें संविधान दिया है और आपकी पार्टी ने उस अंबेडकर को इतना बदनाम किया। नंदीग्राम और सिंगूर के लोग हमें अंबेडकरवाद सिखाएंगे। अंबेडकर के 11 वॉल्यूम से ओरिजिनल कोई जाके पढ़ ले और मुझे बता दे कि अंबेडकर कभी कम्युनिस्ट थे। अंबेडकर का सबसे बड़ा विरोध कम्युनिज्म से रहा था। वो सब अंबेडकर की हर बात से आंखों पे वो कभी कम्युनिस्ट नहीं रहे। और इस कैंपस में जो अप्रोप्रिएशन की राजनीति चल रही है अंबेडकर को लेकर, वो जल्द ही खत्म होगी। Now, I would like to invite Prerit Lodha. जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, लगातार हर यूनिवर्सिटी में फी हाइक हुआ है। अभी जामिया में 16 से 40% फी हाइक हुआ है। साथ ही आप कॉमर्स स्टूडेंट्स की कैसे बात कर सकते हैं जब आपके इस पार्टी की वजह से सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फी हाइक हो रहा है? With your question. इस पे एक टिप्पणी करिए। इस पे टिप्पणी नहीं, आपको इस पे पूरा स्टैंड बताया जाएगा। फी हाइक में जो मैं इस कैंपस की स्टूडेंट हूँ, आपका फी हाइक होगा तो मेरा फी हाइक नहीं होगा। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं फी हाइक के साथ हूँ? और आपको किसने ये हक दिया ये प्रोपेगेंडा चलाने का कि जामिया में, जेएनयू में हम फी हाइक के साथ हैं? तो आप कह रहे हैं हमें फी हाइक नहीं हुआ? No cross question. जी नहीं, हमने हर फी हाइक का विरोध किया, मैं ये कह रही हूँ। Next question. आपकी सरकार जब सत्ता में आती है तो चार्ल्स डार्विन को की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सिलेबस से हटाती है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के सारे इंस्टेंसेस को एनसीईआरटी के सिलेबस से हटाती है। क्यों आप इतना साइंटिफिक नॉलेज से डरते हैं? इसके बारे में बात रखिए साथी। पहली बात तो मेरी सरकार में आप सबकी सरकार है, आप माने या ना माने। नहीं मानना है मत मानो, वो भारत की सरकार है। दूसरी बात, अगर आपको उस चार्ल्स डार्विन की थ्योरी और दूसरी थ्योरी से इतना दिक्कत था, आप क्यों नहीं गए सरकार के पास? मैंने आपका हाथ रोका था सरकार के पास जाने के लिए। Now, I would like to invite Roshan Kumar. तिलक तराजू तलवार वाले बयान पर आपकी एबीवीपी आक्रोश रैली निकालती है, पर कितने दलितों का रेप होता है, कितनी दलित महिलाओं के साथ अन्याय होता है, उन पे कभी आपने रैली निकाला है? और कितनी रैलियां निकाली है? जवाब से
थैंक यू रोशन फॉर दिस क्वेश्चन। मैं ही तिलक हूँ, मैं ही तराजू हूँ, मैं ही तलवार हूँ। मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है मैं ही ब्रह्म हूँ। वो दलित, वो पीड़ित, वो शोषित, वो भी मैं ही हूँ। और दूसरी बात कि आक्रोश और उस पे हमारे अरे मनुआ जो क्वेश्चन क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि आप तिलक तराजू वाले बयान पर बादशाह के खिलाफ आक्रोश रैली निकालते हैं, लेकिन कितने दलितों का रेप होता है, उनके साथ अन्याय होता है, आपने कितनी रैलियां निकाली है उनके लिए? इस कैंपस में एबीवीपी ने दलित तापसी मलिक के हत्यारों और रेपिस्टों के अगेंस्ट रैली निकाली है। आप लिख के लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आप प्रोटेस्ट के नाम पे स्लीपर लेस प्रोटेस्ट करते हैं, तो मुझे जवाब चाहिए कि कल को जब आप जेएनयू में प्रेसिडेंट बनेंगी, और ये मैं चाहता हूं कि आप बने, लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे ये पूछना है कि कल को आप आंख में आंख डालकर अपने हुक्मरान से फंड ला पाएंगे, उनसे आप क्वेश्चन कर पाएंगे, उनके गलत पे कंडेम कर। मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगर जेएनयू ने बहुत कुछ दिया है, नाम, शोहरत, इज्जत, उसके बावजूद इस मंच के बाद अगर निकल के प्रेसिडेंट बन के आती हूँ तो इस जेएनयू को सूद समेत वापस दूंगी। हर चीज के लिए खड़ी रहेगी, एक एक मुद्दे पे स्टूडेंट्स के लिए, जेएनयू के लिए और इस मिट्टी के लिए तन मन धन सब कुछ रहेगा। नेक्स्ट नीतीश कुमार पीएचडी। आरएसएस ने अपने पत्रिका ऑर्गेनाइजर में 30 नवंबर 1949 को लिखा कि संविधान से बेहतर किताब मनुस्मृति है। पता नहीं ये संविधान समिति के लोग क्या बना के रखे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या आप आरएसएस के इस बयान के खिलाफ बोलेंगे? इस देश में ये देश न मनुस्मृति से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, संविधान से चलेगा। अगर आरएसएस की उस बात में लिखी गई है तो मैं उसको यहीं से रेक्टिफाई कर रही हूँ। आप सुनना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पत्रिका हिंदू में लिखते हैं कि जिस प्रकार से ऊर्जा जो है अनियंत्रित हो जाती है, उसी प्रकार से महिलाओं की ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो वो समाज के लिए खराब होगा। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? अगर मेरी ऊर्जा को आप नियंत्रित कर पा रहे हैं तो आप रोक लीजिए। इस बार एबीवीपी जेएनयू प्रेसिडेंट बनके मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट सिद्धार्थ गौतम। नेक्स्ट वहां के अविचल अमर। साथ ही आपने बोला बाबा साहेब की 11 वॉल्यूम के बारे में बात की। आप कहा कि कम्युनिस्टों को उन्होंने सबसे बड़ा दुश्मन माना है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र के बारे में भी बाबा साहेब ने बहुत बड़ी बात की है। वो कहते हैं कि इफ हिंदू राष्ट्र does become a fact reality, it would be the greatest calamity। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस मंच से मैं ये बोलना भी चाहूंगी कि जो ऐतिहासिक रूप से जो भारत की सच्चाई रही है उस चीज को लेकर कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, एक वर्ग रहा है जो शोषित और वंचित रहा है, ये समय उसको रेक्टिफाई करने का है, वो समय उसको मेन स्ट्रीम में लाने का है, उसको अदराइज करने का नहीं है। और आपकी जो राजनीति, कम्युनिस्ट राजनीति, एसएफआई और आइसा की जो राजनीति है वो उसको अदराइज करने की है। गरीब को और गरीब, शोषित को और शोषित, वंचित को और वंचित और पीड़ित को और पीड़ित रखने की राजनीति है। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं बाबा साहेब के खिलाफ नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर कर दिए सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीवीपी इस कैंपस में वाल्मीकि स्टडी सर्कल चलाता है, लेकिन इसी कैंपस में जब मैनुअल स्कैवेंजिंग का इंसिडेंट होता है तो वो संगठन कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा किसने कहा आपको नहीं दिखाई देता? किसने कहा आपको? किसने हक दिया आपको ये बोलने का? हमने उसके लिए काम नहीं किया, हम उसके मिलने नहीं गए एडमिनिस्ट्रेशन से। आपको लगता है कि आप मैनुअल स्कैवेंजिंग का अकेला ठेका लेके रखे हुए हैं आप लोग यहाँ पे? अगर लेफ्ट की किसी पार्टी को ऐसा लगता है तो आप भ्रम में हैं। Next, I would like to invite Akshat Ranjan.
1987 में राजस्थान के रूप कंवर सती कांड के बाद जब संसद में सती निषेध कानून पर चर्चा हो रही थी, तब आपकी विजय राजे सिंधिया ने सती को सांस्कृतिक विरासत बताते हुए इसका समर्थन किया था। उन्होंने यह भी कहा था यदि कोई हिंदू विधवा अपनी इच्छा से सती होना चाहती है तो इसका मौलिक अधिकार है। क्या आप सती प्रथा का समर्थन करती इस बयान है? का यहाँ से पुरजोर खंडन करती हूँ, विरोध करती हूँ। नेक्स्ट, जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया था तो जनसंघ के लोगों ने यह नारा दिया था, उनको मां बहन की गाली से संबोधित करने का काम किया था। आपको लगता है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न देकर आप अपने मेरा अपराध मिटा पाएंगे? भारत रत्न बीना कर्पूरी जी के सम्मान में दिया गया था। और जिस जनसंघ की आप बात कर रहे हैं, अगर उस आपको लगता है कि एबीवीपी उस जनसंघ की छात्र इकाई है तो आप अपने फैक्ट्स को करेक्ट करिए। ओके, Next, I would like to invite Chaudhry Taiba Ahmed to answer that question. First, I would like to invite Pradeep Dhaka to ask that question. Audience, please settle down. साथी, आप इस कैंपस में नारा देते हैं सस्ती शिक्षा सबको शिक्षा, लेकिन केरला में हाल ही में स्टेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट बिल लाया गया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो मेरा पैनल है और जो मेरी संस्था है वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के खिलाफ है और यही हमारा इस पे कहना है। Next question. आप जेएनयू में 50 साल से फांसीवाद से लड़ते रहे, लेकिन अभी हाल ही में भाजपा सरकार को आपकी पेरेंट पार्टी ने नियो फासिस्ट डिक्लेयर कर दिया, इस पे आपका क्या कहना है? Now, I would like to invite Suman. वैसे पहला सवाल पूछ लिया गया है, बट मैं इसको रिपीट करना चाहूँगी कि FIUP और प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट को जब केरल में स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं तो बजाय उन विरोधों के साथ रहने के आप लोग उन स्टूडेंट्स के साथ नहीं हैं एंड योर गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग दैट पॉलिसी। अरे आप लोग कोई नया इशू लेकर आइए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की हमने बोला, हमारा पैनल हमारी संस्था इसका खंडन करती है। जेएनयू में हम लड़ते रहे उसके खिलाफ। हर किसी का सेम सवाल है कि केरला में एक प्राइवेट एक्ट आ गया। Next question. जहाँ लड़ना चाहिए वहाँ नहीं लड़ेगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो अलायंस SFI और भाजपा का बना है, ये अलायंस क्या केवल चुनाव के लिए है या उससे इतर भी इसमें कुछ बातें हैं? SFI और भाजपा को और AISF PSA जो हमारा पूरा पैनल है वो DOS के जो प्रोटेस्ट हुआ था उस पर संघर्ष बना हुआ पैनल है। जो लोग वहाँ खड़े होकर मार खाए थे वही आज यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं ABVP एडमिन नेक्सस। Now, I would like to invite Arvind Kumar. Audience, please settle down. Yes. SFI के ऊपर इस कैंपस में सवर्ण जातिवादी होने के आरोप लगे। आपका जो गठबंधन हुआ है वो भाजपा के साथ हुआ है, जो बहुजनों की आवाज के साथ खड़ा रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इलेक्शन के रिजल्ट के दिन तक आपका गठबंधन टिक पाएगा? ये गठबंधन आज का गठबंधन नहीं है। आप पूरे इंडिया में देख लीजिए, HCU में, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी में SFI ने अम्बेडकर पार्टी के साथ मिलके यूनियन इलेक्शंस में खड़े हुए। ये गठबंधन बिल्कुल टिकेगा क्योंकि ये आज का नहीं है, ये आज कॉमरेड RB मौर्य के जमाने का है। Next question. Now, I would like to invite Shikha Swaraj to ask the question. Audience, please settle down. Audience, please settle down. आपको नहीं लगता कि आप ऐसी विचारधारा के साथ खड़ी हैं जिसने नंदीग्राम, सिंगूर, जिसमें तापसी मलिक के बलात्कारी अरशद आलम, अकबर चौधरी और अनमोल रतन जैसे रेपिस्ट, एक लड़की होते हुए आपको उस पर शर्म नहीं आती कि आप रेपिस्टों के साथ खड़े हैं?
देखिए, लड़की होते हुए शर्म आती है कि नहीं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एबीवीपी कैंपस में क्या कर रहा है, एबीवीपी कैंपस में क्या कर रहा है हमें पता है। और आप ये पूछ भी कैसे सकती हैं, एक महिला होकर मैं क्यों नहीं कंडन करूंगी सिंगुर नंदीग्राम को, मैं क्यों नहीं कंडन करूंगी कहीं भी पुलिस ब्रुटैलिटी को? आपको क्यों ऐसा लगता है? एसएफआई के रेपिस्टों को कंडक्ट करने के लिए थैंक यू। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आयशा ने ऐसा आरोप लगाया है कि एसएफआई के प्रेसिडेंशियल पोस्ट की महत्वाकांक्षा की वजह से ये गठबंधन टूटा, और आयशा के लोग ऐसा लोगों को समझाने में सफल भी हुए हैं, तो इस पे आपका क्या स्टैंड है? आयशा ने अगर ऐसा आरोप लगाया तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस कैंपस में जब एक लेफ्ट अम्बेडकराइट यूनाइटेड पैनल बनता है एबीवीपी के खिलाफ लड़ने के लिए, तो उनको साथ देना चाहिए था। वो बोलते हैं फांसीवाद के खिलाफ लड़ते, तो क्यों नहीं साथ खड़े हैं आज? Next, I would like to invite Prerit Loda. साथ ही 25 मार्च को सीपीएम की सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल लेकर आती है और एसएफआई की केरला की स्टेट कॉन्फ्रेंस उसको एक्सेप्ट करती है उस बिल को। तो आप झूठ मत बोलिए कि आप उसको कंडेम करते हैं, इसका जवाब दीजिए आप सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स को। पहले तो कॉमरेड मैं एसएफआई जेएनयू से हूँ, तो आप मेरे को झूठ का इल्जाम तो मत लगाइए मेरे पे। और दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हम खड़े हैं। मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मेरा लेफ्ट अम्बेडकर यूनाइटेड पैनल से खड़ी हूँ, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। ठीक है, हम समझ गए हैं एसएफआई जेएनयू और एसएफआई केरला अलग अलग तरीके से काम करती है। मेरा दूसरा सवाल है कि आप यहाँ पे यूएपीए के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन आपकी सरकार का डेटा है सीपीएम ने पिछले 5 सालों में 125 यूएपीए के केसेस लगाए हैं। आप इसके बाद केरला में आप पे झूठ का आरोप का बात कर रही थी। दूसरा केरला असेंबली इस पूरे इंडिया में पहले असेंबली थी जिसने यूएपीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था, वो बात क्यों नहीं बोलते आप? और आज मैं इस मंच पे खड़े होकर फिर से हमारे तमाम साथियों शाजिल इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा और मीरा से क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करती हूँ। Next, I would like to invite Roshan Kumar. Audience, please settle down. Audience, please settle down. मारिच झापी में दलित का नरसंहार आपकी पेरेंट पार्टी सीपीआईएम ने किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बापसा के साथ किन शर्तों पे अलायंस किया है? क्या पॉलिटिक्स करने वाली आप कास्ट पॉलिटिक्स के लिए आवाज उठा पाएंगी? देखिए, आपके 2 सवाल थे। पहला मैं ये बोलूंगी एक ही सवाल पूछना है। दूसरा, मैं यहाँ पर मंच पे आई तो यहाँ से कुछ लोग मुझे हैकल करने लगे मौरी छपी बोल के। मैं बोलना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, मैं खुद एक आदिवासी महिला हूँ, मैं क्यों नहीं कंडेम करूंगी? इस देश में जहाँ भी दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ ऑपरेशन हो रहा है, मैं यहाँ पे खड़े होकर पूरे पैनल की तरफ से उसका कंडेम करती हूँ। और कैंपस में जो फासिस्ट फोर्स है, तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि ये आपकी अलायंस उन्हें अच्छे से हरा पाएगी या आयशा डीएसएफआई वाली अलायंस? और दूसरा क्वेश्चन ये, अगर आपकी अलायंस हरा पाएगी तो क्यों? आप एक ही क्वेश्चन पूछे पहले तो। दूसरा मैं ये बोलूंगी कि फिर से ये अलायंस जो है ये स्टूडेंट्स ने बनाई है, डीओएस के बाहर बैठ के कैंपस में बनाई है, और ये लार्ज और लेफ्ट यूनिटी और अम्बेडकराइट फोर्सेस भगत सिंह और अम्बेडकर के आइडियल साथ लेकर एबीवीपी को इस कैंपस से खदेड़ेंगे और आप देखिएगा आप साथ तो वापस जाएंगे। Next, I would like to invite Nitish Kumar, PhD. वक्त का कानून जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, उसके बावजूद केरला पहला राज्य जो वक्त बोर्ड का गठन करता है और वक्त के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पे लाठियां बरसाती है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? अभी आपने तो दोनों बातें एक ही बात में बोल दी। हम केरला असेंबली पहला था जिसने वक्फ बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, आपने तो खुद ही जवाब दे दिया उस बात का। Next question. साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज देश में फांसीवाद अपने चरम पर है, आपकी पार्टी ये बोलती है कि देश में फांसीवाद नहीं नियो फासिस्टिक टेंडेंसीज आया है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? अरे कुछ नया चीज लेकर आइए प्लीज। Now, I would like to invite Siddharth Gautam. Audience, please settle down. Audience, please settle down. Audience, please settle down. तैयार जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि कार्ल मार्क्स ने अपने एक लेटर लिखा था दोस्त को, उसमें क्या लिखा था पूरा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा लिखा।
उसमें इन शॉर्ट बताता हूँ, उन्होंने ये Please कहा be था कि precise in the question. अगर कहीं रिवोल्ट का धारणा अपने आप चल रही है तो हमें उस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, नया मूवमेंट खड़ा नहीं करना चाहिए। ध्यान क्यों नहीं दे रहे? Next question. लेफ्ट अम्बेडकराइट यूनिटी, ये आपस में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। अम्बेडकराइट के साथ लेफ्ट नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल हमने रोहित वेमुला के केस में देखा था। ये एग्जाम्पल इस कैंपस में जब सेक्युलर और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को साथ मिलना पड़े, जो इस पूरे नेशन का सबसे बड़ा खतरा है, जब उसको हराना पड़े तो हर एक सेक्युलर फोर्स साथ में आ सकती है। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इस संघर्ष का अलायंस और ये अलायंस जीतेगा। Next, I would like to invite Varke Avichal Amar. मैं ये साथ ही आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC/ST टीचर्स जो है केरला गवर्नमेंट में वो मात्र 0.15% है। इसमें ये आप कैसा देखते हैं, इसको आप कैसे टैकल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद एक ST कम्युनिटी से आती हूँ, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो SC/ST की। दूसरा ये है कि आप लोग नए सवाल लाइए। SFI JNU है, ये JNU का कैंपस है, ये केरला है। हर किसी को देखो केरला के सवाल लेकर आता है यहाँ पर। Next, I would like to invite Akshat Ranjan. Audience, please settle down. मंडल कमीशन के लागू होने के विरोध में मैं दिवंगत ज्योति बसु ने कहा था कि मैं जातियों में यकीन नहीं करता, बंगाल में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। आपका क्या मानना है इस पर? मेरा मानना है कि वो एक क्लास स्ट्रगल की बात कर रहे थे, और मेरा ये भी मानना है कि आज इस कैंपस पे खड़े होकर हम बोलते हैं कि हमें मंडल कमीशन के जो वो नियम है, जो रूल्स है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप देखिए ना, आज जो सामने खड़ा है उसको देखिए, एक किसी कोर्ट को आके लेकर यहाँ पे रखते हैं। सुभाष चक्रवर्ती जो CPM के परिवहन मंत्री हुआ करते थे, सितंबर 2006 में उन्होंने कहा था कि पहले मैं ब्राह्मण हूँ, फिर हिंदू हूँ, उसके बाद मार्क्सिस्ट हूँ। आप बताएं साथी, आप किस तरीके के मार्क्सिस्ट हैं? आपने लगता है गूगल किया था कि CPM के किसने क्या बयान दिया है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं इस कैंपस में खड़ी हूँ, मैं इस कैंपस की स्टूडेंट हूँ, मैं लेफ्ट अम्बेडकर यूनाइटेड पैनल से आज यहाँ पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। अगर आपके लिए ये जवाब काफी नहीं है तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। Thank you. Next respondent is Prerit Lodha. Audience, please settle down. Now, I would like to invite Pradeep Dhakar to ask the question. साथी, आज से 1 साल पहले आपके संगठन ने कहा था कि दिशा की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। क्या आज भी आप दिशाहीन हैं? साथी, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। दिशा की पिछले साल भी आइडियोलॉजी नहीं थी और आज भी नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि एक छात्र संगठन को विचारधारा नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशनरी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होना चाहिए। हमारा मानना है कि फांसीवादी ताकतों के खिलाफ हर वो छात्र जो सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, जो एंटी फासिस्ट है, जो प्रोग्रेसिव है, वो हमारे साथ उस लड़ाई में आ सकता है। उस लड़ाई में सिर्फ कुछ चुनिंदा अम्बेडकराइट्स, उस लड़ाई में सिर्फ कुछ चुनिंदा मार्क्सिस्ट नहीं आएंगे। इसलिए ही यहाँ की कैंपस की लड़ाई कमजोर पड़ रही है, क्योंकि ऐसे संगठन बनाए जा रहे हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले कॉमन स्टूडेंट्स एथिस्ट बनेंगे, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की फिलॉसफी को पढ़ेंगे, लेकिन आते ही स्टूडेंट्स कैंपस में प्राइवेटाइजेशन की मार झेलते हैं, वाटर कूलर की मार झेलते हैं। तो क्या आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले वो एथिस्ट बनेंगे? और क्यों उनको एथिस्ट बनना है? हर वो व्यक्ति जो डेमोक्रेटिक है, जो सेक्युलर है, जो शोविनिज्म के खिलाफ है, जो फंडामेंटलिज्म के खिलाफ है, उसका दिशा में वेलकम है।
दिशा छात्र संगठन एक ऐसा छात्र संगठन है जो सबके लिए शिक्षा और सबके लिए नौकरी की बात करता है। अगर आपको लगता है ये पॉलिटिकल स्ट्रगल्स लड़ना दिशाहीन है तो साथी ये आपकी Speaker, your time is over. Speaker, time is over for the first question. मेरा अगला सवाल, आप भगत सिंह के रास्ते पे चलने की बात करते हैं। भगत सिंह का रास्ता सड़कों से होकर गुजरता है, आप चल पाएंगे कंफर्ट जोन छोड़कर? साथी हम बता देना चाहते हैं कि दिशा छात्र संगठन वो संगठन था जिसने 3 महीने की भगत सिंह जन अधिकार यात्रा निकाली थी। जब चुनावों से पहले 3 महीने 8000 से ज्यादा किलोमीटर पूरे देश में दिशा के एक्टिविस्ट एंटी फासिस्ट कैंपेन रन कर रहे थे। हम देश की आवाम को बता रहे थे कि ये फासिस्ट जो चुगले उठाते हैं, जब ये बीफ की बात करते हैं, लैंड जिहाद लव जिहाद की बात करते हैं, तो हम इनके चुगलों में नहीं आएंगे। हम अपने हक की बात करेंगे। हम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा की बात करेंगे। साथी जब पास के प्राइवेट स्कूल में एक दलित बच्चे की मौत होती है तो दिशा छात्र संगठन के स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं, जस्टिस फॉर प्रिंस कैंपेन रन करते हैं, वहां के लोगों को एकजुट करके जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हैं। ये है दिशा का रास्ता। हम वो संगठन है जो फासिस्टों को हमेशा सड़कों पे मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। हमारा मानना है कि फाशिज्म इज नॉट टू बी डिबेटेड, fascism is to be smashed. Next, I would like to invite Suman. छोटा माओवादी बड़ा एक सवाल पूछेगा। डायनेस्टिक पार्टी मुझे लगता है कुसुमपुर पहाड़ी में हम भी थे, आपको ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फिलहाल भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह भी विचारों की इम्पोर्टेंस को समझते थे, लेकिन आप उसे दरकिनार करते हैं। चेंज विदाउट आइडियोलॉजी ये कैसे पॉसिबल है? साथी लगता है आपने भगत सिंह के विचारों को खुद नहीं पढ़ा है। भगत सिंह HSRA का हिस्सा थे जो एक एम्ब्रियोनिक कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन जब वो एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन नौजवान भारत सभा 1926 में स्थापित करते हैं तो वो खुद कहते हैं मैनिफेस्टो में कि ऐसा नौजवान जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ है, वो हमारे साथ आ सकते हैं। वो समझते थे कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और मास ऑर्गेनाइजेशन में फर्क होता है। तो साथी आपसे कहेंगे कि खुद आप भगत सिंह के विचारों को थोड़ा करीब से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही मायने में भगत सिंह के विचारों पे दिशा छात्र संगठन बना है। Next, I would like to invite Arvind Kumar. परिवारवाद पे बोलो। Next, I would like to invite Sikha Swaraj. बोलता है। बोलेंगे। साथी आप ये शायद आपका दूसरा प्रयास है। कब तक आप लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के बी टीम बन के काम करते रहेंगे? मुझे आशा है कि आने वाले समय में आपको अलायंस में एक सीट मिलेगी और आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। मेरा आपसे कोई सवाल नहीं। साथी ये दिखाता है आपकी पॉलिटिकल सोच कितनी नीचे है। दिशा छात्र संगठन JNU के चुनावों में कुछ सीटों के लिए, कुछ वोटों के लिए नहीं लड़ रहा है। दिशा छात्र संगठन मानता है हेलो दिशा छात्र संगठन Next, I would like to invite Chaudhry Taiba Ahmed. Next, I would like to invite Roshan Kumar. मेरा प्रेरित भाई आपसे क्वेश्चन है कि आपके सारे तौर तरीके इन वामपंथियों वाले हैं, तो फिर आप लेफ्ट से अलग कैसे? साथी रोशन, आप 10 दिन पहले JNU में पॉलिटिक्स करने आए हैं। हम आपको बता देंगे हमारे तौर तरीके सही मायने में क्रांतिकारियों वाले हैं।
दिशा छात्र संगठन एक ऐसा संगठन है जो लेफ्ट आइडियोलॉजी पे नहीं बना हुआ है। वो ऐसा संगठन है जो कोई विचारधारा नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपके बात को कंडेम करता हूं कि आपने बोला कि 10 दिनों से आया है। 10 दिन नहीं, हमारा एक अपना संघर्ष है और आप किसी को दिन से नहीं आंक सकते हैं। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके विचारों में आस्तिकों के लिए कोई जगह है? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि भगत सिंह ने कहा है कि वाई आई एम एन एथिस्ट। तो मेरा कहना है कि क्या एथिस्टों के लिए जगह है कि नहीं? हर वैसा व्यक्ति जो भगवान में मानता है, भगवान में मानने के बाद भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है। हर वो व्यक्ति जो भगवान में मानता है लेकिन सेक्युलर है, सही मायने में सेक्युलरिज्म में मानता है, दैट पर्सन इज वेलकम इन दिशा। और इसलिए दिशा छात्र संगठन सही मायने में एक मास मूवमेंट खड़ी करेगा जो सारे प्रोग्रेसिव सेक्शन, सारे प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स को ये फासिस्टों के खिलाफ एकजुट करेगा उनके असली मुद्दे पे। तो हाँ साथी, हर वो व्यक्ति, हर वो स्टूडेंट जो भगवान में मानता है लेकिन सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, फंडामेंटलिस्ट नहीं है, वो छात्र दिशा में मोर देन वेलकम है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट नीतीश कुमार पीएचडी। साथ ही भले ही आपका तरीका अलग हो, लेकिन आपके फांसीवाद विरोधी संघर्ष को मैं सैल्यूट करता हूं और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने की बात करता हूं। इसलिए आपसे कोई सवाल नहीं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट सिद्धार्थ गौतम। चटुआ है, अपनी पार्टी के खिलाफ चटुआ है, क्यों चीज ऐसा चाटेगा? ऑडियंस प्लीज सेटल डाउन। ऑडियंस प्लीज सेटल डाउन। मेरा आपसे सवाल ये है कि कोई मेरे जैसा छात्र जो 12वीं तक साइंस पढ़ के यहाँ कैंपस में आया हो, आप उसे फैंसी वर्ड्स, फासिज्म, इन सब का कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम उनको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि सत्ता में एक ऐसी सरकार बैठी है जो तुम जैसे कॉमन स्टूडेंट्स के हक अधिकार छीन रही है। प्लीज एड्रेस टू यूजीसी में भाजपा मोदी सरकार ने ही तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की 70,000 रुपए की फीस सेट करी थी। अब ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन इन्होंने ही तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को अप्रूव किया था। तो हम वो सारे कॉमन स्टूडेंट्स को बताएंगे कि ये बीजेपी सरकार है जो उनके हक अधिकार छीन रही है। इस बीजेपी सरकार की वजह से उनको नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। ऐसे हम पूरे जेएनयू के आम कॉमन स्टूडेंट्स को एकजुट करेंगे उनके असली मुद्दों पे जो है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का सवाल। और ऐसे दिशा कॉमन स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करके एक मिलिटेंट मास मूवमेंट बिल्ड करेगा जो इन फासिस्टों को सड़कों पे मुंह तोड़ जवाब देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहली बात तो समझाना है, डराना नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अभी भी आपने फैसिज्म की डेफिनेशन नहीं दी है। तुम्हारे पार्टी में 12 साल का बच्चा कौन है? वो तो मैं फासिज्म की भी डेफिनेशन दे देता हूँ। कुछ संगठनों को तो लगता है कि फासिज्म आया नहीं है, सिर्फ न्यू फासिस्टिक टेंडेंसीज है, लेकिन दिशा का ये मानना नहीं है। हमारा मानना है कि फासिज्म आ चुका है। फासिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड रिएक्शनरी मास मूवमेंट। उसको कोई इलेक्टोरल अलायंस से कभी नहीं हराया जा सकता है। जोसेफ गोबेल्स, नाजी के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, का एक कहावत था, वो कहते थे कि आवर मूवमेंट कैन नॉट बी डिफीटेड बाय लॉजिक बिकॉज इट वाज नेवर बिल्ट ऑन वन। इसलिए हमारा मानना है कि फासिज्म की ऑर्गेनाइज्ड रिएक्शनरी मास मूवमेंट को एक रैडिकल मास मूवमेंट से हराया जा सकता है। जब तक इस देश में स्टूडेंट यूथ मूवमेंट को एक रैडिकल कैरेक्टर नहीं दिया जाएगा, उसे रिफॉर्मिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के गड्ढे से बाहर निकाल के सही तरीके में रैडिकल नहीं बनाया जाएगा, तब तक इन फासिस्टों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जा सकता। ये दिशा की समझदारी। Now I would like to invite Warke Avichal Amar. बेटा कौन है? इससे काम करवाता है मुख्यमंत्री। Next I would like to invite Aksan Ranjan. इसको क्या बताओगे इसके बारे में? Now next respondent is Roshan. Now I would like to invite Pradeep Dhaka to ask the question. जेएनयू के दीनदयाल उपाध्याय
आपकी धारा विचारधारा जरा समझाएं हमें कि आपका मानवतावाद दीनदयाल उपाध्याय से कैसे अलग है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मानवता के सबसे दो फेमस जो धाराएं हैं, एक है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो एबीपी वाले बहुत ही प्यार से सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरा है रेडिकल ह्यूमनिज्म जो एमएन रॉय के द्वारा दिया गया है। और इन दोनों से हमारी विचारधारा अलग है और ये मेरे संघर्षों और मेरे समाज में देखे गए मतलब आपत्तियों पे बना है, और जिसका नाम है इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म। समावेशी मानववाद आखिर है क्या? मानववाद जहां पर इंसानियत की बात होती है, जहां पर लोगों को ह्यूमनिस्ट फोर्स की तरह देखा जाता है, न कि आप लोग की तरह एलआरसी फोर्स की तरह। और दूसरी बात, ये मानववाद में मैंने समावेशीवाद क्यों ऐड किया है ये आपको जानना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि हजारों सालों का ये जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज पीपल है, सेक्शन है, उनको अगर हमें सही मार्ग पे लाना है, सही बराबरी के हिस्से पे लाना है और राइज ऑफ ऑल करना है, तो हमें पहले उनका समावेशन करना होगा, हमें पहले उनका इंक्लूजन करना पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, स्पिरिचुअल मूवमेंट है और ग्लोबल मूवमेंट है, और दीनदयाल उपाध्याय के स्पिरिचुअल कॉन्सेप्शन से बहुत ही ग्रेट और ब्रॉड है। Now next I would like to invite Suman. Next Arvind Kumar. ह्यूमनिस्ट। Please address to the chair. रोशन जी एक भाजपा के कवि थे, अटल बिहारी वाजपेयी। वो इस देश के लोगों की पेंशन खा गए। जेएनयू के छात्रों को आपसे खतरा है कि कहीं आप अध्यक्ष बन गए तो हमारी एमसीएम न खा जाएं। आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बीयू में मैंने पढ़ाई की तो जब मुझे पैसे की प्रॉब्लम हुई तो 5 साल मैंने ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को और 11 बजे रात तक पढ़ाई है। तो पैसे और भूख की कीमत सिर्फ मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से भूख से मैं तड़पा हूँ। और उसके बाद जेएनयू जब मैंने क्रैक किया तब जाके भी मुझे जब प्रॉब्लम हो रही है तो आज फिर मैं अपने पापा से आज भी 500 रुपए मांगने से पहले 500 बार सोचता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मैं कैसे एमसीएम खा जाऊंगा? मैं सच्चे मायने में एमसीएम को बढ़ावा दूंगा, बढ़ाऊंगा, और मैं कह रहा हूँ मैं अपने डेथ वेट तक संघर्ष करूंगा। Next I would like to invite Sikka Swaraj. Next is Chaudhry Taiba Ahmed. Next is Prerit Loda. Next is Roshan Kumar. Next Nitish Kumar PhD. रोशन हमारे सीपीएस के साथी हैं, हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं कि वो पहले साल में प्रेसिडेंशियल डिबेट के इस मंच से आकर के अपनी बात को रखे हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट इज सिद्धार्थ गौतम। रोशन जी आपके साथ डिबेट यहाँ 2 क्वेश्चनों में करना मुमकिन नहीं, कभी आराम से बैठ के करेंगे। थैंक यू सो मच ब्रो। नेक्स्ट इज वाके अविचल अमर। नेक्स्ट इज अक्षत रंजन। अरे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है भाई।